बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अना जलील है। मैं एज अ कंसल्टेंट सर्जन लाइफ केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज मुझे जिस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मीन छाती का कैंसर। ये कॉमन कैंसर है। तकरीबन 9 में से 1 खातून इस कैंसर का शिकार हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड पाकिस्तान यानी एशियन कंट्रीज़ में इसका इंसिडेंस एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ अब इंक्रीज़ हो रहा है। 2020 के डाटा के मुताबिक ईयरली तकरीबन 2.25 लाख के करीब रजिस्टर्ड केसेस आ रहे हैं। दैट मीन्स कि 2020 के बाद से जो है वो इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है कि इसमें जो ज़्यादातर मरीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वो लेट स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या वजह हो सकती है कि ये इतनी तेज़ी से ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोगों में इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन हमारा एज अ डॉक्टर फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों में इसकी अवेयरनेस पैदा करें कि ब्रेस्ट कैंसर के मुताबिक लोगों को मालूमात होनी चाहिए कि इसकी क्या अलामात होती हैं, जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, और फिर इसके इलाज के क्या तरीके होते हैं। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फ़ैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक मरीज़ की ख़ानदान में वालदा को, बहनों को या उसकी फर्स्ट कज़न्स को या नियर बाय रिलेटिव में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको थोड़ा कॉन्शियस होना होता है। उसको हर महीने अपना ज़रूर एक दफ़ा ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, वो मस्ट होता है कि ख़ुद से अपना एक छाती का मुआयना उसमें ज़रूर करना होता है। आमतौर पे जब पीरियड्स की डेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद मरीज़ को एक दफ़ा अपना ज़रूर मुआयना करना होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें अब आजकल जिस तरह फैटी डाइट ख़वातीन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट लेती हैं माहवारी को रेगुलर करने के लिए। इसके अलावा जिन ख़वातीन में अर्ली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं या फिर लेट उनके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं। ये ख़ास फैक्टर्स बताएं वो इससे रिलेटेड हैं जो कि इसकी कैंसर का बायस बनते हैं। इसकी अलामात में से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ की छाती में एक सख्त गिनती का नमूदार होना होता है, निप्पल के ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है या फिर निप्पल में गड़ा बन जाना या उसकी शेप चेंज हो जाना। इसके अलावा जो ब्रेस्ट की जिल्द होती है उसके ऊपर गड़ा बन जाना या फिर बगल में गिल्टियाँ नमूदार हो जाना। इन अलामात में से कोई भी अलामत अगर आप में है तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवाएं। फिर उसकी जो भी मरीज़ डॉक्टर देखेंगे उसके मुताबिक इसका इलाज करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। 40 साल से ऊपर है तो उसकी मैमोग्राफी करवाई जाती है जो कि एक तरह का एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो एक दफ़ा ज़रूर आपने एक मैमोग्राफी मस्ट करवानी होती है 40 ईयर्स के बाद। फिर जो भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती हैं अगर उस पर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके मुताबिक इसका इलाज होता है। इलाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सर्जरी हो सकती है जिसमें हम आजकल जो नई टेक्निक आई है, अगर तो अर्ली स्टेज में आता है तो हम ब्रेस्ट को सेव कर सकते हैं, और अगर बहुत लेट स्टेज में है या बहुत बड़ा साइज़ का कैंसर है जो कि पूरी छाती को इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर उसमें हमें पूरी छाती को निकालना पड़ता है। लेकिन उस छाती को निकालने के बाद इसको रिकन्स्ट्रक्शन के भी तरीके आ गए हैं। तो ये मरीज़ के जो खदशात होते हैं हम उसको गाइड करते हैं कि मरीज़ की जो भी इसका इलाज होता है उसके मरीज़ को इन्फॉर्मेशन देनी बड़ी ज़रूरी होती है। इसके अलावा सर्जरी होती है, इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सके। तो आज की टॉक का मेरा मकसद ये है कि लोगों में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि उनकी छाती में गिल्टी है उसको पिक कर सकें जल्दी और उसके मुताबिक इसका इलाज कर सकें। थैंक यू।